वालेकुम सब व्यूअर, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक हैं। अच्छा सब व्यूअर, आप लोगों को आज हम एक मतलब पेशेंट है और ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मुस्तफा, न्यूरो सर्जन भी हैं और आर्थोपेडिक भी हैं, ये भी आपको बताएंगे। ये पेशेंट अजीब सा केस है, हमारे पास आया है किरोड़ पक्के से। ये एक बच्चा है, इसका नाम क्या है? रिजवान इसका नाम है। तो ये अपने वालिद के साथ होटल पे काम करता है। इस वालिद ने घर इसको भेजा था, अभी बेटा जाओ घर सब्जी लेके, सब्जी ले जाओ। अच्छा, ये सब्जी लेके वापस आ रहा था तो दरमियान रास्ते में ये मतलब क्या कहते हैं, वापडा वाले खंबे लगा रहे थे। ये साइकिल पे था, सब्जी लेके घर से जब वापस आ रहा था तो इसने देखा खंबे लगा रहे हैं, तो मैं भी देख लूँ। वहाँ कोई क्रेन वगैरह खड़ी थी, वो खंबे ऊपर उठा रहे थे। ये वहाँ खंबे देखने के लिए रुका है। तो जैसे ये रुका है साथ ही, और बिल्कुल साथ जाकर रुक गया है। साथ रुका है तो उनका कोई तो क्रेन खंबे ऊपर उठा रही थी, उसकी तार टूटी है तो खंबा इसके ऊपर गिरा है, इसके बेचारे को यहाँ गर्दन पे आके लगा है। तो ये बिल्कुल ठीक था पहले, अब मतलब इसका ये है, इसका गर्दन का फ्रैक्चर हो गया है, इसका क्लेविकल फ्रैक्चर हो गया है, ये टूट गया है। असल सबसे अहम बात आप सब लोगों को बताने की ये है, हमें सब लोगों को मतलब समझ होनी चाहिए, कोई भी ऐसा काम हो रहा है जो रिस्की काम है, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। हम अपने बच्चों को भी समझाएं, हम खुद भी समझें, और बच्चों को खास तौर पर बच्चों को बताएं, भाई कोई ऐसा काम हो रहा है, आपने वहां ना रुकना भी नहीं है, ना देखना भी नहीं है, आपने अपना काम जो कर रहे हैं या चले जाना है या वापस आ जाना है। तो अब देखें, इस बेचारे की लाइफ टाइम के लिए जो फ्रैक्चर हुआ है, ये ऊपर नहीं देख सकता, और इसका मतलब ऑपरेशन एबल भी नहीं है, ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। तो इससे ज्यादा जो है वो आपको डॉक्टर मुस्तफा साहब को बताते हैं और उनसे सुने। इसका ये है कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन अभी मिली है इसके बारे में, और मैंने इस मरीज को चेक किया, तो इसमें मरीज में पहले भी मोरों की बीमारियां चल रही थी, और पैदाइशी मसला भी है इसको कि ये पूरी तरह एक्टिव नहीं है, इसका ये थोड़ा दिमाग का थोड़ा है। तो इन मरीजों के साथ या इन लोगों के साथ आप एक बंदे को साथ जरूर होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं चलता कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना, रास्ते भूल जाते हैं, जो इनको चीज अच्छी लगे वहां खड़े हो जाते हैं, बेशक वो रिस्की काम ही क्यों ना हो। जैसे मैं भाई ने बताया, खंबा वगैरह लग रहा था और वापडा का काम हो रहा था, तो ये वहां खड़ा देखने शुरू हो गया होगा, तो फिर इसको लग गया है, जो चोट लगी है, इसके ऊपर खंबा गिरा है। जी। हाँ, खंबा गिरा और इसका मोहरा हिल गए हैं। इसको पहले मोहरों की बीमारी चल रही थी कि वो पहले थोड़ा नहीं देख सकता था, अब ज्यादा उसी तरह पोजीशन में हीलिंग होती जा रही है, और इसकी आंखों का भी पहले मसला है। तो इन रिस्की चीजों से भी बचे, और इन पेशेंट को बार बार चेक कराया करें, अपना न्यूरो सर्जरी के वार्ड में, आर्थोपेडिक के वार्ड में जो मोहरे में काम करते हैं, इन मरीजों को बार बार चेक कराने से ये फायदा होता है कि डॉक्टर देख लेता है किस पोजीशन पे ये काम सही कर सकते हैं बगैर ऑपरेशन तक। जब ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो फिर ऑपरेशन के लिए दाखिल कर देंगे, आखिरी हाथ तक जाकर फिर ऑपरेशन करना भी पड़ता है, ताकि इनकी पूरी नजर नीचे न जाए, ऊपर भी देख सके। और ऐसे मरीजों में जिसमें ये बीमारियां चल रही हो पहले, तो इनका ख्याल इसलिए रखना है कि इनको थोड़ी सी भी चोट लगे तो फ्रैक्चर हो सकता है आम बंदों की निस्बत, और अगर इनका एक्सरे भी नॉर्मल आता है फिर भी अंदर फ्रैक्चर होता है, इसको MRI भी नहीं पकड़ सकता इन बीमारियों में। इनके स्पेशल टेस्ट होते हैं ज्यादा। इनकी एक ही पकड़ने का तरीका है कि जैसे अगर पहले डिफॉर्मिटी थोड़ी थी तो उससे बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि इसको फ्रैक्चर है, बेशक एक्सरे में नजर ना आ रहा हो, बेशक CT स्कैन में नजर ना आ रहा हो, MRI नजर आ रहा हो, उसमें यही हुआ है। इसलिए हमने इसे कॉलर भी पहनाया हुआ है, और इसके साथ इसके क्लेविकल का भी फ्रैक्चर है। तो अब हम इसको लेके चल रहे हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर मुस्तफा साहब आपको बता रहे थे पेशेंट के हवाले से। तो डॉक्टर साहब ने ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे पेशेंट जो ऐसे बच्चे होते हैं जो शुरू से कुछ दिमाग के, जैसे हम हल्का कहते हैं, हल्के होते हैं, जो जिनका दिमाग पूरा शुरू होता है, उनको हम कभी भी बहर रोड पे या शहर में अकेले ना भेजें। अगर हम उनको बाहर भेजें तो उनके साथ कोई ना कोई बंदा साथ हो, हमारा एक बंदा लाजमी साथ होना चाहिए, इसलिए कि वो पेशेंट उसको ज्यादा मसला ना हो। देखें बेचारा पहले नॉर्मल था, ये अकेला इसे बाहर गया तो इसके ऊपर खंबा गिर गया बेचारे का। देखें अभी इसका मोहरों का मसला ऐसा हुआ है, ये ऊपर नहीं देख सकता। देखें लाइफ टाइम के लिए बेचारे का इशू बन गया, अभी इसकी उम्र भी कम है, अभी बच्चा अभी। तो इसलिए हम हमारी वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, आप लोगों को आगाही देना है, आप लोगों को बताना है, मालूमात देनी है, भाई आपने अपने बच्चों को किस तरह से रखना है और किस तरह से उनकी केयर करनी है। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि पुराने जमाने का जो कंसेप्ट था ना कि मोहरों की बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता, वो गलत कंसेप्ट था। अब जो है ना, लोग इलाज करवा भी रहे हैं, इनके इलाज के रिजल्ट अच्छे भी आ रहे हैं,
तो ये लोग चेक कराने चाहिए, ये हकीमों के पास और इधर गलत डायरेक्शन में ना जाए जिससे टाइम ज़ाया हो जाता है। ऐसे पेशेंट को आप अगर बाहर नहीं प्राइवेट दिखा सकते तो आउटर में आके दिखाएं, हफ्ते में 3 दिन चेक करते हैं, ना वहाँ मिले आप वार्ड में आके किसी डॉक्टर को चेक करा दें, इससे फायदा हो जाता है मरीज का, और इवन हमारा फायदा हो जाता है कि बाद में हमें ऑपरेशन छोटा करना पड़ता है, वरना बड़े ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मैं तो स्पाइन स्पेशलाइजेशन का ही की है मैंने 2 साल, पिशावर में भी, लाहौर में भी, इधर भी। तो अब मोरों के इलाज सारे मुमकिन है। आप लोगों को चाहिए कि मोरों के इलाज के लिए आप वार्ड में भेजें कि आके चेक करा के जाए, उधर हकीमों की तरफ दूसरे डायरेक्शन में ना जाए, इनका साइंस से इलाज करवाएं। शुक्रिया। जैसे कि व्यूअर्स आपको डॉक्टर साहब ने बताया है, भाई कोई भी पेशेंट है ना, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो मतलब लाइलाज हो, हर बीमारी का हमारे पास इलाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी मतलब ऐसे जो लोग थे मतलब जैसे हम सर कहते हैं सर में चार भाई पे आते थे, मतलब उसको लेके आते थे और वापस वो खुद चल के गया है। तो ऐसे ही मोरों का मसला है, ये लोग हकीमों के पास मुख्तलिफ लोगों के पास चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हकीमों के पास। और जो कुछ ऐसे हाथ से वो कहते हैं हम तेल लगाते हैं या वैसे वो चढ़ा देते हैं सही हो जाएगा, ये हाथ उल्टा काम खराब होता है, ठीक नहीं होता। इसलिए इनका प्रॉपर इलाज करा दिया, हर चीज का इलाज है। गवर्नमेंट ने आप लोगों को बहुत सारी बड़ी बड़ी सहूलतें दी हुई हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इन चीजों को देख रहे हैं, चेक करेंगे, प्रॉपर आप इलाज करें, चेकअप कराएं तो बंदा मरीज जो है वो ठीक हो जाता है। तो इस वक्त के लिए हम आपसे अल्लाह हाफिज़ चाहेंगे।